औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारा जो ये चैप्टर नंबर 5 है, ये बस एंडिंग पे है। तो आज जो हमारा चैप्टर नंबर 5 का जो है वो बेटा लास्ट टॉपिक है 5.6 के ऊपर, जिसका नाम है दी ट्रांसलेटर्स एंड देयर फंक्शंस। कि ट्रांसलेटर जो हैं वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो क्या होते हैं, उसके बारे में बात की गई और उसके फंक्शंस बेसिकली क्या क्या हैं, उनकी वर्किंग किस तरह है कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर, हम किस तरह से उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसमें बात जो की गई है इंटरप्रेटर्स और कंपाइलर्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो आइए हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करने लगे डियर स्टूडेंट्स यहाँ शुरू से। ठीक है, इन दी अर्ली से। ठीक हो गया, तो आइए जो है इसे देखते हैं। इन दी अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटर्स द प्रोग्राम्स हैड टू बी रिटन इन मशीन कोड। द मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस आर द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड एज द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ द मशीन एंड दीज कोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बाइनरी पैटर्न इन द कंप्यूटर्स। कि कंप्यूटर्स के जो शुरू के दिन हैं, जब कंप्यूटर जो है वो नई नई इसकी ईजाद हुई थी, तो जो प्रोग्राम थे वो किस में लिखे जाते थे? मशीन कोड में। अच्छा, मशीन कोड का बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं कि डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस हवाले से बताया हुआ है कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर की लैंग्वेजेस जो हैं वो दो किस्म की होती हैं। ठीक है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, नंबर 1 हाई लेवल लैंग्वेज और नंबर 2 लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसके आगे से देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे फॉर एग्जांपल C++ हो गई, जो इंशाल्लाह आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, जावा है, कोबोल है, लिस्प है, GW बेसिक है। ठीक है जी, फोर्ट्रान है। ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस की इकसाम है। ठीक है, जो कि सोर्स प्रोग्राम को बनाने के काम आती हैं। ठीक है। अच्छा, जो दूसरी इसकी किस्म है जिसका नाम है डियर स्टूडेंट्स लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज के आगे टू टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, नंबर 1 मशीन लैंग्वेज और नंबर 2 है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो बेसिकली इजी होती है, मशीन से दूर है और इंसानों के करीब है। इंसानों के करीब इंसानों के करीब होने का बेसिकली मकसद ये है कि इंसान जो ह्यूमन बींग्स हैं उस लैंग्वेज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसको एडिट कर लेते हैं, उसके साथ डील कर लेते हैं, उसको यूज़ करते हुए कंप्यूटर प्रोग्राम्स बड़ा ईजीली बना लेते हैं। ठीक है, और जो दूसरी है जिसका नाम है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें असेंबली लैंग्वेज आती है या मशीन लैंग्वेज आती है, तो इसका मतलब ये है ये इंसानों से दूर है और मशीन के करीब है। इसका मतलब ये है कि इंसानों के समझने के लिए, राइड करने के लिए इस पर हदायत ये काफ़ी मुश्किल है। ठीक हो गया जी। तो ये हमने इसकी बेसिक जाके मतलब देखी है कि इस हवाले से। अच्छा, अब जो बात की गई है कि कंप्यूटर्स के जो स्टार्टिंग के डे थे उसमें क्या था कि जो हदायत थी वो मशीन लैंग्वेज में, मशीन कोड में, ठीक है, लिखी जाती थी, जो कि लो लेवल लैंग्वेज की किस्म है। ठीक है, मशीन कोड में। तो जो मशीन कोड हदायत थी वो इंस्ट्रक्शन जो हैं वो सारी हदायत का जो सेट है, जो उसका मजमूआ है, ज़्यादा सारी हदायत जो मशीन कोड में लिखी जाती थी, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेड कैसे की जाती थी? बाइनरी पैटर्न में। किसमें? बाइनरी पैटर्न में। कहाँ पे? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। अब आप लोगों को तमाम को ये पता है कि जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो बाइनरी पैटर्न को समझते हैं, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम्स में चलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, और मैथमेटिक्स की टर्म भी है कि जिसकी बेस 2 हो, 0 और 1, 0 और 1 जो है इसके मुताबिक ही जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वर्किंग होती है। इसके बारे में हमने डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बाइनरी पैटर्न में जो है वो इस कोड्स को रिप्रेजेंट किया जाता था। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, आगे है राइट ए प्रोग्राम, द प्रोग्रामर हैड टू राइट द इंस्ट्रक्शंस इन बाइनरी। और प्रोग्राम लिखने के लिए भी प्रोग्रामर जो है वो हदायत को बाइनरी के अंदर लिखा करता था। ठीक हो गया जी। तो ये सारी भी इसी के अंदर जो है ना वो मतलब बात है। आगे है डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ए वेरी कम्प्लेक्स टास्क एंड इवन राइटिंग वेरी सिंपल प्रोग्राम्स टुक ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस करेक्ट प्रोग्राम्स एज डिलीटिंग एरर्स इन दी प्रोग्राम्स एंड करेक्टिंग दीज एरर्स वाज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो कहते हैं कि जो ये वाला जो काम था, ये वाला जो टास्क था, ये बड़ा ही मुश्किल था
कि इवन आपने छोटे से छोटा सिंपल सा प्रोग्राम भी लिखना होता था, उसके लिए भी आपको काफ़ी टाइम लग जाता था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मशीन और असेंबली लैंग्वेज में लिखना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। और फिर ये इस प्रोग्राम में अगर कोई एरर आ जाते थे, कोई मिस्टेक्स आ जाती थी, तो इन एरर्स को दूर करना, उन्हें डिबग करना, उन्हें ख़त्म कर देना, वो काफ़ी मुश्किल होता था, काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ करता था, ठीक है जी। अच्छा, इधर तक तो हमने देखा है। ये डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके इसकी जो हिस्ट्री है, इंटरप्रेटर्स और कंपाइलर यानी कि ट्रांसलेटर्स एंड देयर फंक्शंस की, ठीक है। यहाँ तक तो डियर स्टूडेंट्स आपने ये वाला तो कन्फर्म है कि आपने करना है, ठीक है। उसके बाद एक प्रोग्राम से लेके यहाँ यहाँ तक एक डियर स्टूडेंट्स एक और शॉर्ट क्वेश्चन निकलता है जिसका नाम होगा व्हाट इज़ असेंबलर, ठीक है। तो ए प्रोग्राम डेट प्रोड्यूसेस द बाइनरी इंस्ट्रक्शंस फॉर ए गिवन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड एन असेंबलर। एक ऐसा प्रोग्राम जो प्रोड्यूस करता है यानी कि तैयार करता है किसको, बाइनरी की इंस्ट्रक्शंस को, बाइनरी के अंदर लिखी गई हदायत को, किसके लिए, गिवन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए, यानी कि जो आपने प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में बनाना है उसके लिए, उसको क्या बोलते हैं, असेंबलर बोलते हैं। उसको डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, उसको ये लिखा हुआ है, ठीक है, उसको असेंबलर बोलते हैं, ठीक हो गया जी। ये आपके सामने आ गया, उसको असेंबलर कहा जाता है, इसको आपने नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये आपका एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा। तो पहले डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसमें से यहाँ से लेके आप यहाँ तक पूरा करेंगे, उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन एक अलग से निकलता है, इसको भी आप लोग करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने मुकम्मल कर लिया। उसके बाद आपके पास आ जाता है सॉरी नेक्स्ट जो है वो टॉपिक इसी के अंदर। नेक्स्ट आप लोग देखें, यहाँ पे हम स्टार्ट करने लगे हैं यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से ये पता चल गया हो कि मैंने निशान आपको लगवाया, ठीक है। इधर से हम स्टार्ट करने लगे हैं। यदि प्रोग्राम डेट ट्रांसलेट से हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ए कंपाइलर। आपको पता है कि यहाँ पे इंटरप्रेटर्स और कंपाइलर्स के हवाले से बात चल रही है, तो अब ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन निकलता है जिसका नाम है व्हाट इज़ कंपाइलर। ये पूरा एक लॉन्ग है, ट्रांसलेटर्स उसके फंक्शन, और इसमें से आगे शॉर्ट निकलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले असेंबलर निकला है, ठीक है। तो अब ये व्हाट इज़ कंपाइलर, ये इस लॉन्ग में से शॉर्ट निकल रहा है, ठीक है। तो इसको भी आपने अंडरस्टैंड करना है कि प्रोग्राम, वो वाला प्रोग्राम जो ट्रांसलेट करता है किसे, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में, उसे हम क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं। वंस ए प्रोग्राम हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड, इट कैन बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी एंड एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। जब एक बार जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाता है, वो मेमोरी के अंदर जब एक बार प्रोग्राम जो है वो ट्रांसलेट हो जाता है किसमें, मशीन कोड में, तो इसको लोड किया जाता है किसमें, मेन मेमोरी में, और सीपीयू इसे जो है वो एग्जीक्यूट कर देता है, यानी कि इसे चला देता है, ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ तक इसका आपने लगा लेना है निशान, इधर से लेके सीपीयू तक, किसका, व्हाट इज़ कंपाइलर का, व्हाट इज़ कंपाइलर का। अच्छा, यहाँ से लेके आगे फिर एक अलग से डेफिनेशंस जो हैं वो बनती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट कोड तक, ठीक है जी। वो क्या बनती है कि दी हाई लेवल लैंग्वेज वर्जन ऑफ द प्रोग्राम इज़ यूजली कॉल्ड दी सोर्स प्रोग्राम एंड दी रिजल्टिंग मशीन कोड प्रोग्राम इज़ कॉल्ड दी ऑब्जेक्ट कोड। कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में वर्जन में लिखा गया प्रोग्राम है वो आमतौर पर उसे सोर्स कोड कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसको सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड भी कहा जाता है, और इसके रिजल्ट में जो मशीन कोड प्रोग्राम बनता है उसे आप ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये आपका बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसको आपने बड़ी अच्छी तरह से याद करना है और अंडरस्टैंड करना है। इसमें से आगे शॉर्ट भी निकल रहे हैं। नीचे अगर हम देखें इस पूरी डायाग्राम को, ठीक है, तो इसमें से आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये बताया गया है कि सोर्स कोड यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम, आगे जो कंपाइलर है वो जब कंपाइल करता है तो वो इस तरह से ऑब्जेक्ट कोड मशीन लैंग्वेज में वो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे इसमें से एक और चीज़ निकलती है, एक और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन निकलता है, ये मैं आपको निशान लगवाने लगा हूँ, ठीक है।
ये देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है एन अदर है यूज़फुल, ठीक है। आपने इसका डियर स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लेना है, ठीक है। इसका मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से है। तो एन अदर यूज़फुल ट्रांसलेटर इज़ एन इंटरप्रेटर, ठीक है जी। ये बताया गया कि एक और बड़ा ही यूज़फुल ट्रांसलेटर है जिसको इंटरप्रेटर कहा जाता है, ठीक है। एक इंटरप्रेटर जो है वो क्या करता है, वो इनपुट लेता है किससे, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम से। और इनपुट आपको पता है क्या होता है कि यूज़र से डाटा को हासिल करना, ठीक है, वो इनपुट होती है, ठीक है। तो इनपुट मिलती है एक इंटरप्रेटर को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज जो कि यूज़र प्रोग्रामर ने बनाया होता है उससे डाटा को हासिल करता है, ठीक है, हाई लेवल प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में बने हुए प्रोग्राम की सूरत में, और परफॉर्म करता है नीचे दिए गए एक्शंस। अच्छा, वो वाले एक्शंस कौन से वाले हैं, वो डियर स्टूडेंट्स पहला एक्शन ये वाला है, उसके बाद दूसरा एक्शन ये वाला, मैंने आपको निशान लगवाए। आइए से पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि एक इंटरप्रेटर क्या करता है, एक और यूज़फुल ट्रांसलेटर है जिसका नाम है इंटरप्रेटर, और एक इंटरप्रेटर क्या करता है, वो इनपुट हासिल करता है किसकी सूरत में, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम की सूरत में, और परफॉर्म करता है ये दोनों टास्क जो हम पढ़ने लगे हैं। नंबर 1 पे है डियर स्टूडेंट्स, इट रैपिडली रीड्स इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रांसलेट्स इट टू मशीन कोड। ये क्या करता है, हदायत को यानी कि इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, उसको पढ़ता है और पढ़ता रहता है, एक सीक्वेंस में पढ़ता है, ठीक हो गया, जो इंटरप्रेटर है, और क्या करता है, उसे ट्रांसलेट करता है किसमें, मशीन कोड के अंदर, ठीक हो गया जी। तो डियर स्टूडेंट्स ये वाला ये पॉइंट है फर्स्ट वाला कि ये जो है इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है और क्या करता है, उसे पढ़ता है एक सीक्वेंस में, उसके बाद उसे ट्रांसलेट करता है किसमें, मशीन कोड में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका दूसरा डियर स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट शुरू होता है, इट देन एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन। उसके बाद जब ये ट्रांसलेट कर देता मशीन कोड में, उसके बाद क्या करता है, इसकी वजह से जो है वो हदायत जो है वो एग्जीक्यूट की जाती हैं। एग्जीक्यूट करना मतलब, वो आपको पता है कि एग्जीक्यूट करना मतलब उसको चलाना, जो प्रोग्राम्स के अंदर हदायत दी गई हैं, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है ये आपने यहाँ तक मैंने आपको निशान लगवा दिए इन तमाम क्वेश्चंस के। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। तो आज डियर स्टूडेंट्स हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 5 का। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट आपके लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी कंसर्न अबाउट दिस टॉपिक सो कॉन्टैक्ट मी। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।